हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे कि जब हम कोई एलसी खुलवा देते हैं, ठीक है, और उसमें पोर्ट ऑफ लोडिंग और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज अगर रॉन्गली मेंशन कर दिया जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे इंपोर्टर हैं और हमारे एक्सपोर्टर ने बोला कि आप एक एलसी खुलवा दीजिए हमारे नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, हम इंपोर्टर है तो हमें यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है कि हमारी जो शिपमेंट है किस पोर्ट से आएगी। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारा नियरेस्ट एयरपोर्ट क्या है, अगर शिपमेंट एयर से है, या फिर हम सी से शिपमेंट करें तो हमारा नियरेस्ट सी पोर्ट क्या है वो हमें एलसी में मेंशन करना है, ठीक है। तो हुआ क्या था, फॉर एग्जांपल, हमने एक शिपमेंट की और हमारा पीआई पीओ में हमने जो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज है वो हमने हमारा नियरेस्ट पोर्ट रख दिया साउथ में। जैसे हुबली हमारी शिपमेंट आनी थी तो हमने जो हमारा पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा, बेंगलोर एयरपोर्ट, ओके। अगर बाय मिस्टेकली हम इसमें आईजे एयरपोर्ट मेंशन कर दे तो फिर क्या होगा, वो शिपमेंट बाय आईजे आएगी और यहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस लगेंगे और फिर हुबली जाएगी। तो ऐसा ही एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, जो पीआई जो हमें आया था उसमें, और जो हमने इसके अकॉर्डिंग अगेंस्ट परचेज ऑर्डर बनाया उसमें हमने मेंशन कर दिया कि शिपमेंट आपकी एयरपोर्ट बेंगलोर से आएगी, क्योंकि नियरेस्ट एयरपोर्ट बेंगलोर है। तो यहाँ पे हमने एयरपोर्ट सही मेंशन किया, बट जो फाइनेंस के जो डिपार्टमेंट है, एलसी खुलवाई उन्होंने और उन्होंने ये चीज ध्यान नहीं रखी, और जो एयरपोर्ट का जो नाम उन्होंने दे दिया आईजी एयरपोर्ट, ओके। तो जब एलसी में आईजी एयरपोर्ट मेंशन कर दिया तो शिपमेंट मोस्ट प्रोबेबली वहीं से लानी पड़ेगी, ठीक है। अब हुआ क्या, जब शिपमेंट वहां से एक्सपोर्ट हुई एज पर एलसी शिपमेंट आपकी आ गई एयरपोर्ट पे, ओके, आईजी एयरपोर्ट पे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे एजेंट हायर करना होगा और यहाँ से क्लियरेंस करवा के इन गुड्स को ट्रांसपोर्ट के थ्रू हुबली पहुंचाना होगा। तो यह एक्सपेंस हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती की हमने एलसी को प्रॉपरली चेक एंड वेरीफाई नहीं किया और हमने पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो बेंगलोर की जगह आईजे एयरपोर्ट डाल दिया, तो जिसकी वजह से ये शिपमेंट आईजे एयरपोर्ट पे आई। अब हमें ये शिपमेंट यहाँ से थ्रू ट्रांसपोर्ट की हेल्प से पहुंचानी है हुबली, क्योंकि हमारी जो फैक्ट्री है वो हुबली में, ओके। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट आप चेक कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, तो उसमें एक एक चीज आपको चेक करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस बियर करने पड़ेंगे हमें वो कौन से हो गए, पोर्ट ऑफ आईजे एयरपोर्ट से लेके जो हमारी फैक्ट्री है हुगली में वहां तक के जितने भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो हमें पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सो गाइस, इसमें स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझे तो कैसे होगा इसका वर्किंग प्रोसीजर। जैसे हमें पीआई आया, रिसीव पीआई मीन्स की जो एक्सपोर्टर सप्लायर है हमारा उसने हमें पीआई भेजा और हमने पीआई के अगेंस्ट परचेज ऑर्डर बना दिया। तो परचेज ऑर्डर में हमारा जो एग्जैक्ट नियरेस्ट पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या था, एयरपोर्ट बेंगलोर। तो हमने मेंशन कर दिया कि हमारी शिपमेंट है नियरेस्ट पोर्ट, जो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज होगा वो होगा एयरपोर्ट बेंगलोर, ओके। अब यहाँ पे जो शिपमेंट वहां से होगी, लेकिन उसके बाद में हमने इस पीआई के बेस पे एक एलसी खुलवाई, क्योंकि हमारे सप्लायर ने रिक्वेस्ट की। तो उस एलसी में हमने जो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज था आईजीआई, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज था एयरपोर्ट बेंगलोर, उसको हमने आईजीआई कर दिया। उसकी वजह से यहाँ पे इस पूरी शिपमेंट आईजीआई के थ्रू रूट हुई और हमें सारे एक्सपेंसेस पे करने पड़े, क्योंकि हमारी ही इसमें गलती थी। इसमें सप्लायर ये बियर नहीं करेगा क्योंकि हमने एलसी में पोर्ट गलत लिखा है। सो गाइस, आज के सेशन में हमने समझा कि अगर हम एलसी में पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज या कोई और मिस्टेक कर देते हैं तो फिर हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, शिपमेंट को ट्रांसफर करते हैं फिर वो, और उसके बाद में ये शिपमेंट फाइनली फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।